गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम ट्रिगोनोमेट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। 10th क्लास के बच्चों को अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इलिमिनेट थीटा और दो इक्वेशन दिए जाते हैं। तो सिंपली इलिमिनेट थीटा का मतलब होता है कि इन स्टेटमेंट्स में हमें थीटा नहीं दिखना चाहिए। ओके, तो थीटा को हमें इलिमिनेट करना है। तो इस इलिमिनेशन के लिए हम जितने भी हमने फॉर्मूलाज यूज किए हैं मैथमेटिक्स में, उनमें का कौन सा भी फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, या पर्टिकुलर ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर में जो हमने कोरिलेशन बिटवीन टू ट्रिगोनोमेट्रिक और कोरिलेशंस अमॉन्ग मेनी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के जो फॉर्मूले देखे हैं, उनमें जो फॉर्मूला हम यहाँ यूज कर सकते हैं वो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। मतलब जो यूजफुल फार्मूला रहेगा वो हम यहाँ यूज करेंगे। और ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज हमने जो बेसिक 3 ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज देखी है, उन आइडेंटिटीज में से कौन सी भी आइडेंटिटी जो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी वो थीटा को एलिमिनेट करने के लिए हम यूज करेंगे। तो इस क्वेश्चन को आप देखिए कि यहाँ पे कॉट थीटा और कोसेक थीटा दिया गया है। तो हमें पता है कि 1 + कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक थीटा के इक्वल होता है। तो शायद हमें इवेंचुअली वो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी यहाँ पे यूज करनी है और यहाँ थीटा को एलिमिनेट करना है। देखिए, थीटा को एलिमिनेट करना यही हमारा आखिरी मकसद होगा, यही हमारा अल्टीमेट गोल होगा। उसके बाद इक्वेशन जो भी आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। और हर एक का आंसर में भी अलग अलग आ सकता है। सपोज 4 के मल्टीपल में आ जाएगा, ए बी के फॉर्म में आएगा, कौन से भी फॉर्म में आ सकता है। और हर किसी का आंसर शायद अलग अलग दिख सकता है। मतलब आंसर अलग अलग दिख सकता है मगर आंसर एक ही होता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल सपोज 1x = 1/4 आएगा किसी का, तो किसी का क्या आएगा 4a = 1। तो इसका मतलब है थीटा एलिमिनेट हो चुका है और उसके बाद जो इक्वेशन बचा है वही हमारा आंसर होगा। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, थीटा को एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं क्या आता है। तो देखिए, यहाँ हमें थीटा एलिमिनेट करना है और क्या दिया गया है, कब एलिमिनेट करना है, किस केस में, किस कंडीशन में, जब x की वैल्यू a cot थीटा माइनस b कोसेक थीटा होगी और y की वैल्यू a cot थीटा प्लस कोसेक थीटा होगी। ओके, तो देखते हैं किस तरह से हम इस थीटा को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो पहले स्टेटमेंट को हमने नंबर 1 दिया है या इक्वेशन नंबर 1 कहिए इसे, और दूसरा है इक्वेशन नंबर 2। तो देखिए, अगर हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड करते हैं तो माइनस बी कोसेक थीटा और प्लस बी कोसेक थीटा ये सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे और यहाँ पे 2a कॉट थीटा, ये हमारा आंसर आएगा a प्लस बी के इक्वल। तो एक्चुअल हम इस एडिशन करते हैं और एडिशन करने के लिए एक स्टेटमेंट लिखेंगे, नाउ एड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो एडिशन हम डायरेक्टली कर सकते हैं या फिर एक्चुअल एडिशन कर सकते हैं। अभी देखिए, लेफ्ट हैंड साइड के एडिशन की तो हमें मिल जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू, पहला स्टेटमेंट जैसे का वैसा, जैसे कि a cot थीटा माइनस b कोसेक थीटा प्लस a cot थीटा प्लस b कोसेक थीटा। ओके, देखिए यहाँ पे b कोसेक थीटा माइनस का और b कोसेक थीटा प्लस का कैंसिल हो जाएगा। फिर इक्वेशन में क्या बचेगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2a cot थीटा। तो देखिए, ये 2a मल्टीप्लीकेशन में है cot थीटा के, तो ये 2a यहाँ पे x प्लस वाई के बाजू में जाने के बाद वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। मतलब हमारा इक्वेशन आएगा x प्लस वाई अपॉन 2a इज इक्वल टू cot थीटा। तो हमें ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करनी है, 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। इस ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज करके हमें क्या करना है, ये थीटा को एलिमिनेट करना है। तो इसका मतलब है cot स्क्वायर थीटा यहाँ आना चाहिए। तो इसलिए हम इस इक्वेशन के बोथ साइड की स्क्वेयरिंग करते हैं या बोथ साइड के स्क्वायर बना देते हैं। तो बोथ साइड्स के स्क्वायर कैसे बनेंगे, देयरफॉर ये x प्लस वाई होल ब्रैकेट स्क्वायर हो गया और 2a का मतलब हो जाएगा 4a स्क्वायर। स्क्वायर करने के बाद ये लेफ्ट साइड की स्क्वायरिंग हो गई। अभी राइट साइड की स्क्वायरिंग क्या होगी,
कॉट स्क्वायर थीटा, इसे हम इक्वेशन नंबर 3 देते हैं। और उसी तरह से अभी क्या करेंगे, हम इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 सब्सट्रैक्ट करेंगे। एक बार हमने एडिशन करी, अभी दूसरी बार हम सब्सट्रैक्शन करेंगे फॉर द सेम इक्वेशंस, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नाउ सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। तो देखते हैं इक्वेशन 2 अगर इक्वेशन फर्स्ट में से हम सब्सट्रैक्ट करते हैं तो क्या मिलेगा हमें। तो हमें मिल जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू, पहला इक्वेशन या इक्वेशन फर्स्ट के राइट हैंड साइड को हम वैसे ही देखेंगे, a cot थीटा माइनस b कोसेक थीटा। अभी हमें दूसरा इक्वेशन सब्सट्रैक्ट करना है, इसका मतलब है राइट साइड में जो है दूसरे इक्वेशन के उसके साइन चेंज हो जाएंगे, मतलब a cot थीटा बन जाएगा माइनस a cot थीटा और b कोसेक थीटा बन जाएगा माइनस b कोसेक थीटा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि a cot थीटा, यहाँ थीटा लिखना भूल गया मैं, ओके, a cot थीटा प्लस का और a cot थीटा माइनस का सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। इसका मतलब है इक्वेशन में बचेगा x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस बी कोसेक थीटा माइनस बी कोसेक थीटा, मतलब माइनस 2b कोसेक थीटा। तो फिर हम कोसेक थीटा को एक साइड में रखेंगे और बाकी सभी ये माइनस 2b जो मल्टीप्लीकेशन के रिलेशन में है कोसेक थीटा के, तो x माइनस वाई के बाजू में जाने के बाद ये डिवीजन में जाएगा या डिनोमिनेटर में जाएगा। इसका मतलब है स्टेटमेंट ऐसा बनेगा, देयर x माइनस वाई अपॉन माइनस 2b इज इक्वल टू कोसेक थीटा। ठीक है, फिर इसको क्या करेंगे हम, ये जो इक्वेशन अभी मिला है हमें वो हमें स्क्वायर के फॉर्म में होना है, मतलब स्क्वायर के फॉर्म में उसकी ज़रूरत है। जैसे कि हम ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करने वाले हैं जिसमें कॉट स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा कंटेन है या उसमें मौजूद है, तो इसे स्क्वायर करना पड़ेगा हमें। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड का मतलब क्या होगा, अभी इसका स्क्वायर करो और इसका स्क्वायर करो, इसका मतलब क्या हो जाएगा, देयरफॉर एक्स माइनस वाई होल ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन माइनस 2b का स्क्वायर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव 4b स्क्वायर। ये अभी अभी हमें जो इक्वेशन मिला है उसके लेफ्ट हैंड साइड का ये स्क्वायर आ गया है। अभी राइट हैंड साइड का स्क्वायर क्या होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे अभी, कोसेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के इक्वल। तो कोसेक स्क्वायर थीटा को हम 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के फॉर्म में लिखेंगे। इसका मतलब है हम इसे कुछ ऐसा लिख सकते हैं, देयरफॉर x माइनस वाई होल ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन 4b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। रीजन हमें पता है कि कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के। तो कोसेक स्क्वायर थीटा को हमने इस स्टेटमेंट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा से रिप्लेस कर दिया है, तो इसे हम इक्वेशन नंबर 4 लिखेंगे। ओके, अभी देखिए अगर हम इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 4 सब्सट्रैक्ट करेंगे या 4 में से 3 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कॉट स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो देखते हैं हमें क्या करना होगा। अभी हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 4 को सब्सट्रैक्ट करेंगे, मतलब अभी सिर्फ एक कॉट वाली टर्म या सॉरी थीटा वाली टर्म बची हुई है वो भी एलिमिनेट हो जाएगी और हमारा जो अल्टीमेट एम था वो कंप्लीट हो जाएगा, मतलब थीटा का एलिमिनेशन हो जाएगा। नाउ सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 से हम इक्वेशन 4 का सब्सट्रैक्ट करेंगे। आप 4 में से 3 को भी सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, देयरफॉर तो इस लाइन का मीनिंग कुछ इस तरह से होगा, ये x प्लस वाई होल ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस इक्वेशन 4 के लेफ्ट हैंड साइड है x माइनस वाई होल ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन 4b स्क्वायर इज इक्वल टू इक्वेशन थर्ड की राइट हैंड साइड है cot स्क्वायर थीटा और इक्वेशन 4 की राइट हैंड साइड है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा।
जैसे कि हम इक्वेशन 4 सब्सट्रैक्ट करने वाले हैं, इसका मतलब है हर एक टर्म का साइन भी हम यहाँ चेंज करेंगे। मतलब 1 हो जाएगा पॉजिटिव, 1 हो जाएगा नेगेटिव 1, और पॉजिटिव कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा नेगेटिव कॉट स्क्वायर थीटा। ये हो गया सब्सट्रैक्शन। इक्वेशन 3 से हम इक्वेशन 4 को सब्सट्रैक्ट किया है हमने यहाँ पे, तो पॉजिटिव कॉट स्क्वायर थीटा और नेगेटिव कॉट स्क्वायर थीटा कैंसिल हो चुके हैं। तो इसका मतलब क्या है, देयरफॉर अभी थीटा तो एलिमिनेट हो चुका है, अब हम इसको ऐसे की ऐसे भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देयरफॉर हम इसे कुछ ऐसा लिखेंगे। अभी देखिए लेफ्ट हैंड साइड में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में टोटल स्क्वेयरिंग है, तो फिर हम एक ही ब्रैकेट में लिख सकते हैं या फिर जैसे है वैसे लिख सकते हैं। तो मैं कुछ इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, देखिए x प्लस वाई अपॉन 2a होल ब्रैकेट स्क्वायर, इसका मतलब यही होता है। ओके, तो जैसे कि वैसे लिख सकते हैं या फिर हम इसे कुछ इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और इसको भी हम कुछ ऐसे लिखेंगे, माइनस एक्स माइनस वाई अपॉन 2b फुल ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पे आप इस स्टेटमेंट में हम देखेंगे थीटा का एलिमिनेशन हो चुका है, और यही होगा हमारा फाइनल आंसर। जैसे कि मैंने पहले बोला आपको कि ये आप पर डिपेंड है कि कौन से इक्वेशन में से कौन सा इक्वेशन हम सब्सट्रैक्ट करेंगे। अगर हम इक्वेशन 4 में से इक्वेशन 3 सब्सट्रैक्ट करते तो इक्वेशन कुछ ऐसा बनता, ये राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव 1 होता, और ये जो ब्रैकेट है ये लेफ्ट को आता और ये राइट को आता। ओके, मगर कॉट स्क्वायर थीटा को कैंसिल करने के लिए या फिर उसको एलिमिनेट करने के लिए हमें सब्सट्रैक्शन ही करना होगा, और यही आंसर हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। और अभी देखिए अगर हमें राइट साइड को, ये ऑप्शनल है, हम ऐसे के ऐसे भी लिख सकते हैं, यही हमारा आंसर तो आ चुका है। फिर भी इसे मॉडिफाई करना चाहते हैं राइट साइड को, अगर आपको -1 की जगह +1 हो चाहिए, तो हम इसे क्या कर सकते हैं, -1 से फिर एक बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसका आंसर कुछ ऐसा भी आ सकता है कि ये माइनस वाली टर्म क्या हो जाएगी, प्लस वाली टर्म हो जाएगी। मतलब ये माइनस दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे, वो प्लस हो जाएगा -1 से मल्टीप्लाई करने के बाद। तो इसका आंसर कुछ ऐसा भी आ सकता है, जैसे कि x माइनस वाई अपॉन 2b होल ब्रैकेट स्क्वायर माइनस x प्लस वाई अपॉन 2a होल ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इस स्टेटमेंट को हमने इस स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर दिया है -1 से मल्टीप्लाई करके। ओके, हम ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ पे 2 को कॉमन निकाल सकते हैं। 2 को कॉमन निकालने के बाद हम इसके पहले ब्रैकेट को सॉल्व करके ये 4 भी हो सकता है, ये भी 4 भी हो सकता है, फिर 4 को हम कॉमन निकाल सकते हैं। इसके बाद हम कुछ ऐसा भी कर सकते हैं, देखिए ये x माइनस वाई होल ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन 4b माइनस एक्स प्लस वाई होल ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन 4a इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हम 1/4 को कॉमन निकाल के 1/4 को कॉमन निकाल के कुछ ऐसा लिख सकते हैं, x माइनस वाई होल ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन b माइनस एक्स प्लस वाई अपॉन a, यहाँ पे होल ब्रैकेट स्क्वायर आ जाएगा, इज इक्वल टू 1। तो ये 4 यहाँ, ये डिवीजन में जो 4 है यहाँ इस साइड पे 1 के साइड पे मल्टीप्लीकेशन में जाएगा। तो इसका आंसर कुछ ऐसा भी आ सकता है, देखिए सॉरी ये यहाँ मैं ए और बी का स्क्वायर करना भूल गया। ठीक है, तो यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका मतलब कुछ ऐसा भी हो सकता है, देखिए x माइनस वाई अपॉन बी फुल ब्रैकेट स्क्वायर माइनस x प्लस वाई अपॉन ए फुल ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो इसका आंसर ये भी सही है, ये भी सही है, और ये भी सही है। तो अल्टीमेटली हमें क्या करना है, थीटा वाले टर्म को इलिमिनेट करना है। उसके बाद जो भी आंसर आएगा वही हमारा आंसर हो सकता है। उसके बाद में के आंसर्स आप इस तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं, इनमें से कौन सा भी आपका आंसर आ गया तो भी वो सही रहेगा। उस हर एक आंसर का मतलब एक ही होगा, भले ही वो अलग अलग दिखते हो, मगर हो गए एक ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।